सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पिछला लेक्चर जो था वो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने स्कल के बारे में पढ़ा था और जॉ सस्पेंशन देखा था, विद सीरियल आर्च के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अभी जो हमारा एक्सेल सिस्टम ही, एक्सेल स्केलेटन ही कंटिन्यूएशन पे है, तो ये उसी का पार्ट 2 है। और मुझे पता है वीडियो थोड़ी आने में लेट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में बेसिकली क्या होता है, इसे हम बैकबोन भी कहते हैं, इसे स्पाइन भी कहते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम जस्ट हमारी बॉडी का एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप देने का काम करता है। ठीक है, बहुत तरीके से सपोर्ट करता है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसके बारे में मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ठीक है, और क्या है वर्टिब्रल कॉलम, उसके ज़रा बात करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, सारे वर्टिब्रेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कॉर्डेट्स में, जैसे हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइन से चेंज हो जाता है। और जो जैसे साइक्लोस्टोम्स हो गए, यूरोकॉर्डेट्स हो गए, इनमें नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, जिससे हमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं किससे बनता है, ये छोटे छोटे यूनिट से बनता है, जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रे के छोटे छोटे यूनिट से मिला के वर्टिब्रल कॉलम हमारा बनता है। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आपस में कैसे सेपरेट रहते हैं, जैसे एक वर्टिब्रा है, वो दूसरे वर्टिब्रा से कैसे सेपरेट रहता है, उसके बीच में एक इन्वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इन्वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, जिससे इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस जो वो है गैप फॉर्मेशन होता है, इन दोनों के बीच में आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, जो वर्टिब्रे होते हैं, इनके पास क्या होता है कि ऐसे अटैच हो जाता है ताकि मूवमेंट भी हो जाती है इससे हमारी, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। मतलब है ना, ऐसे आर्टिकुलेट होते हैं जिससे मूवमेंट भी हो जाती है, और ये आपस में इतने अच्छे से आर्टिकुलेट होती है, हमें कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो इस आर्टिकुलेशन के लिए, ऐसे आर्टिकुलेशन के लिए इनके पास कुछ वो होते हैं शेप्स, अलग अलग शेप्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलेशन के लिए। इनके पास जो एक वर्टिब्रा होता है, उसके पास बेसिकली उसके जो साइड्स में दो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं, उसका पार्ट होता है। एक साइड में आपको ऐसे थोड़ा रिज ब्लगिंग सा पार्ट दिखेगा, दूसरे साइड में ऐसे डिप्रेशन दिखेगी। तो क्या होता है, जो एक साइड का ब्लगिंग पार्ट है वो दूसरे साइड के डिप्रेशन के पार्ट में अंदर चला जाता है। और ऐसे ये आपस में बीच में इनके इन्वर्टिब्रल डिस्क है, ऐसे सारे ये आपस में जॉइंट होते हैं। ये आपका ये जो इसका डिप्रेशन वाला पार्ट है, इसका ब्लड पार्ट आ गया, फिर ये डिप्रेशन चला गया, तो ऐसे ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो डिप्रेशन वाला पार्ट होता है उसे हम कॉन्केविटीज़ कहते हैं, और जो ब्लगिंग पार्ट्स होता है उन्हें हम कॉन्वेक्सिटीज़ कहते हैं। ठीक है, द ब्लगिंग पार्ट प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द वर्टिब्रा फिट्स इनटू द डिप्रेशन में फिट हो जाता है, जैसे मैंने बताया, ऑन द एडजेसेंट वर्टिब्रा। इंडिविजुअल वर्टिब्रा आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर रीजन एंड पोजिशन। हर वर्टिब्रे का अपना अपना एक रीजन और उसके हिसाब से नाम है, जैसे थोरेसिक वर्टिब्रा, ल्यूम्बर वर्टिब्रा, है ना। तो सिमिलरली जो जिस रीजन में प्रेजेंट है उसी रीजन के अकॉर्डिंगली उसका नाम है। द वर्टिब्रल कॉलम हाउस द स्पाइनल कैनाल कैविटी डेट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कैनाल को रखती है अपने अंदर, और क्या करती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड को हमारे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, है ना, बोन्स की हेल्प से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे की। तो टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे, अलग अलग टाइप के वर्टिब्रे पाए जाते हैं। ठीक है, द वर्टिब्रे ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रम। जो सेंटर का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा वर्टिब्रा है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो जो पहला टाइप है वो है प्रोसीलियस। द सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा बियर्स कॉन्केविटी इन फ्रंट एंड द कॉन्वेक्सिटी बिहाइंड। जो सेंट्रम है, सेंट्रम के जो सामने वाला हिस्सा है उसके पास कॉन्केविटी होगी, है ना, उसके आगे कॉन्केविटी होगी, और उसके बाद जो होगी वो कॉन्वेक्सिटी होगी। कॉन्वेक्सिटी मतलब ब्लगिंग पार्ट, और कॉन्केविटी मतलब डिप्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, द कॉन्केविटी ऑफ वर्टिब्रा इन फ्रंट फिट्स इनटू द कॉन्केविटी ऑफ द वर्टिब्रा बिहाइंड। एग्जाम्पल टाइपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग एंड लिजार्ड एंड अदर लिविंग रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनके जो वर्टिब्रा होती है वो इसी बेसिस पे, इसी एप्लीकेशन में वो होती है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये रहा प्रोसीलस का डायग्राम।
या आप प्रोसीलियस का डायग्राम देख सकते हैं। ये ब्लगिंग पार्ट जो है वो फ्रंट में है और डिप्रेशन वाला जो पार्ट है वो बैक साइड में, मतलब पोस्टीरियर एंड में, और ब्लगिंग पार्ट जो है वो हमारा एंटीरियर एंड में। ठीक है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है विच इज़ ऑप्सिथोसीलियस वर्टिब्रा। इट इज़ अपोजिट टू द प्रोसीलियस। प्रोसीलियस का जस्ट अपोजिट है ये। इसमें जो कॉन्वेक्सिटी होती है वो फ्रंट में होता है, जो डिप्रेशन जो ब्लगिंग पार्ट है वो फ्रंट में होगा, और जो कॉन्केविटी मतलब जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, जो हमारा डिप्रेशन वाला पार्ट है वो सीधा हमारे जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो क्या है, हाँ। जो हमारा थर्ड टाइप है विच इज़ एसिलिस वर्टिब्रा। इसका जो सेंट्रम होता है दोनों तरफ से फ्लैट होता है। इसमें आपको ना कोई ब्लगिंग पार्ट दिखेगा ना कोई डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। इसका जो सेंटर जो वो भी है दोनों तरफ से वो फ्लैट है, कोई डिप्रेशन और उसमें रिट्स नहीं पाई जाती है। और ये जो ऐसा टाइप का वर्टिब्रा है ये आपका मैमल्स में पाया जाता है। यहाँ पर आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। ये है हमारा एसिलस, आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ से फ्लैट है, कोई डिप्रेशन नहीं पाई जा रही। जो ब्लू ब्लू में है यहाँ पे ये इन्वर्टिब्रल डिस्क को डिनोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट विच इज हमारा जो फोर्थ टाइप का है विच इज़ एम्फीसिलियस वर्टिब्रा। द वर्टिब्रल सेंटम हैज़ कॉनकेविटीज बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड। इसमें दोनों तरफ आपको कॉनकेविटीज मतलब डिप्रेशंस पाए जाएंगे, डिप्रेशंस दिखेंगे। द वर्टिब्रा अपीयर्स डम्बल शेप्ड in lateral view and in found in most fishes, few salamanders and crustaceans में। इन सब में फिशेस वगैरह में आपको ये देखेंगे। और इनका जो डम्बल का शेप जो वर्टिब्रा का शेप होता है थोड़ा डम्बल शेप्ड का होता है। ठीक है। इनके दोनों तरफ डिप्रेशन पाया जाएगा, मतलब फ्रंट में भी और एंटीरियर साइड में भी और पोस्टीरियर साइड में भी दोनों तरफ आपको सेंट्रम वो डिप्रेशन दिखेंगे। यहाँ पर आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। आपको दोनों तरफ यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहे हैं, जिससे जो हमारा ये न्यूरल के नोटोकॉर्ड है वो जा रहा है इसके थ्रू। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो टाइप है विच इज़ हेटेरोसीलियस। द सेंट्रम ऑफ दिस वर्टिब्रा अपीयर्स कनकेव व्हेन सी फ्रॉम द साइड टू साइड एंड कन्वेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड एंड ऑप्टिसीलियस इन सैगिटल व्यू। साइड की व्यू से देखेंगे तो हमें ये ऑप्टिसीलियस के जैसा दिखेगा। ठीक है। और इसका जो सेंट्रम होता है वो आगे से कनकेव दिखता है जब हम इन्हें साइड टू साइड देखते हैं, और कन्वेक्स दिखता है जब हम डाउनवर्ड देखते हैं तो हमें ये कन्वेक्स दिखता है। दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज सैडल शेप, इन्हें सैडल शेप्स का कहते हैं। ठीक है। द सैडल शेप वर्टिब्रा आर्टिकुलेट टुगेदर अलाउइंग एक्सटेंसिव लेटरल एंड डोर्सोवेंट्रल रोटेशन एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड। ये जो बर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है। आपस में वो जो आर्टिकुलेट करते हैं, एक सैडल शेप का होता है ये जो वर्टिब्रा होता है, और आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, और ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। ये बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको ये जो है डिप्रेशन दिख रहा है। ये बेसिकली जो है दोनों तरफ ये डिप्रेशन है। ठीक है। कोई यहाँ पे रिज पार्ट नहीं है। बट अगर आप इसे इस साइड से देखेंगे है ना, तो आपको ये लगेगा कि ये आपका जो है ब्लगिंग पार्ट है ना, ये उभरा हुआ पार्ट है जो फ्रंट में दिख रहा है। तो ये आपको ऐसे देखने में आपको उसकी तरह दिखेगा। मगर आप इसे जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दोनों तरफ से ऐसे दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो आपको दोनों तरफ से कनकेव दिखेगा। तो वही बात इसमें कही गई थी। ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। ठीक है। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। ये तो बस बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, 10th 11th से। ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होता ही होता है। ठीक है। हालांकि जब हैक फिश लैम्प्रे ये सब हैं, इन लोग में जो नोटोकॉर्ड है वो चलता ही रहता है, वो कभी उसमें कन्वर्टिंग नहीं होता है। जो हमारा क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में, इन सब में कन्वर्टिंग नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं टीलोड्स की। द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ टीलोड्स ऑफ फिश इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रीजन। ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है पूरा वो 2 रीजन में डिवाइडेड है। द ट्रंक रीजन जो होता है, एक ट्रंक का रीजन होता है वो, विच कवर द पोर्शन ऑफ बॉडी बिटवीन द स्कल एंड टेल। स्कल और टेल के जो बीच का पोर्शन होता है उसे कवर करता है, वो हमारा ट्रंक रीजन है। और एंड द कैडुअल स्पाइन, उसे कैडुअल स्पाइन। तो द ट्रंक वर्टिब्रा आर कनेक्टेड टू द रिब्स एंड फीचर्स न्यूरल आर्चेज एंड स्पाइंस। जो ट्रंक वर्टिब्रा होता है वो रिब से कनेक्टेड होता है किसी ना किसी उसके थ्रू। ठीक है। और एक न्यूरल आर्च का थोड़े उसमें सपोर्ट का हेल्प करता है। वेयर एज कैडुअल वंस जो हमारे टेल के साइड पाई जाती है
वर्टिब्रल बोन्स, वो उन्हें कैडवल स्पाइन कहते हैं। द कैडवल वंस हैव नो रिब्स, उनके पास कोई रिब्स से अटैचमेंट नहीं प्रोवाइड होता है। हाउएवर इन एडिशन टू द न्यूरल आर्च दे पोसेस हेमल आर्च प्रोटेक्टिंग द कैडवल आर्टरी एंड द वेन। जैसे इनके पास हेमल आर्च होता है, इनके पास न्यूरल आर्च नहीं होता है, इनके पास हेरल आर्च होता है जो ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उससे इनकी जो कैडवल आर्टरी और वेन, जो आर्टरी वेन आ रही है, जैसे कैडवल आर्टरी वेन क्या हो गई, जो इनके टेल के साइड जितने भी आर्टरीज वेन आ रही है वो कैडवल आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, है ना। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास हेमल आर्च होता है, जिसके थ्रू ये जो जितने भी आपके वो क्या कहते हैं नर्व्स जा रहे होते हैं, हेमल आर्च के अंदर से जा रहे होते हैं, जिससे जो नर्व्स है वो प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। और ट्रंक रीजन के पास कौन सा वो होता है, न्यूरल आर्चेस होते हैं और स्पाइंस होते हैं, जिससे जो वो भी है अटैच होते हैं रिप से, और वहीं से जो भी नर्वस सिस्टम का वो है वो वहाँ से जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेमल आर्च है। अगर ये कैडवल साइड का रीजन है तो यहीं से जो भी नर्व्स हैं सारे आर्टरीज वेन से ही सारे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका न्यूरल आर्च है, तो न्यूरल आर्च से जितने भी वो नर्वस सिस्टम के लिए वो है वो यहीं से जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर से ही क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर आप इसके उसका डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से वर्टिब्रे का। अब बात करते हैं एमनियोट्स की। इन एमनियोट्स जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूड होते हैं। The spinal region are typically comprise the cervical, thoracic, lumbar, scalral and caudal spines. ये तो मैंने बता दिया था आपको जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें। which shows a high specialization aim to optimizing their function based on the environment and on their behavior of species। जो species के behavior इन पर डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन कैसा, उस हिसाब से ये उसमें जैसे रेप्टाइल्स में देंगे तो इनका वर्टिब्रल कॉलम बहुत लंबा होता है ना, एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। तो उसके फंक्शन के हिसाब से और बॉडी फिगर के हिसाब से, लोकोमोशन के हिसाब से अलग अलग पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। वेयर इज द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज हाईली वेरिएबल इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मैंने जो भी बात बताई वही लिखी हुई है यहाँ पे। एंड ऑल मैमल्स पोसेसिव 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा विद ओनली 1 एक्सेप्शन ऑफ स्लॉथ। जो जितने भी मैमल्स होते हैं सबके पास सिर्फ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, जो इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, वो एग्जाम्पल है स्लॉथ का। आप इसको याद कर लीजिएगा, जो एक्सेप्शन है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे अगर आपने बीएड करने के बाद कोई सीटेट का पेपर दिया या सीएसआर जेएफआर नेट का पेपर दिया, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, तो ये उसके बेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्लॉथ होते हैं उनके पास जो है 5 to 9 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, और वो भी डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। एंड द मैनिटीज जिसके पास 6 सर्वाइकल वर्टिब्रस पाया जाता है। इन ऑल एमनियोट द फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रा नेम एंड एटलास एंड एक्सिस। जो पहला वाला होता है उसे एटलास कहते हैं और दूसरा वाला होता है उसे एक्सिस कहते हैं। द एटलास एंड एक्सिस इज़ अ पार्टिकुलर वर्क विद लिगामेंट टू मूव द नेक। जो एटलास और एक्सिस है ये आपस में दोनों साथ में वर्क करते हैं, और हमारी जो नेक की मूवमेंट जैसे येस नो मूवमेंट, इन सबको जो हम रनिंग जो एकदम यू घुमाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नेक की, तो उन सब में जो हेल्प करता है एटलास और एक्सिस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द एटलास एंड द ऑसिपिटल बोन फॉर्म द एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। जो हमारा ऑसिपिटल बोन होता है, जो हमारे स्कल के ऑसिपिटल होल होता है वहीं से निकल रहा होता है ऑसिपिटल बोन, और वो हमारा एटलास जो आपस में जॉइंट जहाँ होते हैं जहाँ पे आर्टिकुलेट कहते हैं, उस जॉइंट का नाम है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, विच अलाउ द नेक फ्लेक्शन, जो नेक को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। when you nod your head if to say yes the neck is flexion। जब हम yes कहते हैं, yes मूवमेंट में हमारा एटलास और ऑसिपिटल बॉइंट को जो जॉइन होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। द एक्सिस हैज़ अ एंटीरियर प्रोसेस ऑफ ऑडोंटॉइड प्रोसेस। हमारे एक्सिस के पास एक ऑडोंटॉइड प्रोसेस होता है जो, और हमारे एटलास के पास एक कैविटी होती है। तो जो ऑडोंटॉइड प्रोसेस होता है वो एटलास की कैविटी में जाके इंसर्ट हो जाता है, और हमें जो नो मूवमेंट देने का काम होता है वो हमारा एटलास और हमारा एक्सिस का काम होता है। यस नो मूवमेंट किसके थ्रू मिलती है, ऑसिपिटल बोन और एटलास के थ्रू, और नो मूवमेंट किसके थ्रू मिलती है, एटलास और एक्सिस के थ्रू। यस मूवमेंट किससे मिलती है, एटलास और ऑसिपिटल बोन के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एटलास है ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा एक्सिस है। एक्सिस का ऑडोंटॉइड प्रोसेस दिख रहा है आपको, जो जैसे कैसे जाके आर्टिकुलेशन हो जाता है यहाँ पे,
और यहाँ पे भी आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं कि ये कैसे आपस में जाके आर्टिकुलेट हो रहे हैं, हमें मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ये ऑसिपिटल बोन का जॉइंट है और ये एटलास से आपस में जॉइन होकर हमारे यस मूवमेंट देने का फ्लेक्शन कर रहे हैं, जैसे हम ऊपर नीचे मुंडी करते हैं वो वाला। और एटलास और एक्सिस नो मूवमेंट का नो वाला मूवमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इन tetrapods such as amphibians, only a single cervical vertebra is present. Amphibians which restrict their neck movement. In frog, the toes, the terminal vertebra form the urostyle. जो टर्मिनल वर्टिब्रा होता है, मतलब जो एंड के वर्टिब्रा होते हैं, वो यूरोस्टाइल बना लेते हैं, मतलब जो टेल रीजन वाला होता है ना, वो थोड़ा टेल बना लेता है, उसे यूरोस्टाइल कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो सिंगल प्रेजेंट होता है, एक ही वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, तभी उनकी नेक नहीं देखी होगी आपने। कभी फ्रॉग की नेक देखी है? उसको नेक घुमाते हुए देखा है? और है ना, कभी देखा नहीं है, तो देखा नहीं है ही नहीं, तो देखो कहाँ से, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ नेक। बर्ड्स के पास जो होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जिनका नंबर जो होता है वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है भाई? जैसे आप स्वयं की देखिए तो उसकी जो गर्दन होती है बहुत लंबी होती है, लेकिन आप पिजन की देख लीजिए लंबी होती है, नहीं होती। पेंगुइन की देख लीजिए लंबी होती है, नहीं होती। क्रो की देख लीजिए लंबी होती है, नहीं होती, है ना। डक की लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू क्रो एंड पिजन, है ना। तो वो उनके फंक्शन के थ्रू, उनके हैबिटेट के थ्रू, उनके जो वो फूड इनटेक करते हैं, उन सब के लिए अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। द आर्टिकुलेट विद द रिब्स, जो इनके थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं वो रिब्स से अटैच होते हैं। द ल्यूमर वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन ल्यूमर रीजन, जो ऑब्वियस बात है ल्यूमर वर्टिब्रा ल्यूमर रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड आर मोर रॉब्स देन द वर्टिब्रा ऑफ अदर रीजन। और सबसे ज़्यादा जो होते हैं ये वो स्ट्रेंथन वर्टिब्रा होते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत वर्टिब्रा यही पाए जाते हैं। द सैक्रल वर्टिब्रा आर ऑफन फ्यूज टू द सैक्रम, जो सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं वो फ्यूज हो चुके होते हैं, और क्या सैक्रम का प्रोसेस सैक्रम बना रहे होते हैं। द सैक्रम इज फ्यूज विद द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड ऑल ल्यूमर वर्टिब्रा। जो सैक्रल देखिए पहले तो जो सैक्रल वर्टिब्रा है वो सारे फ्यूज होकर बनाते हैं सैक्रम, ठीक है। फिर जो सैक्रम है वो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से और जितने भी ल्यूमर वर्टिब्रा है उन सबसे फ्यूज हो जाते हैं और कैडुअल वर्टिब्रा एक बनाते हैं। और जो कुछ कैडुअल वर्टिब्रा उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं टू फॉर्म द स्ट्रक्चर इन बर्ड नोन एज सेंट सैक्रम। सेंट सैक्रम का फॉर्मेशन कैसे होता है? सैक्रम जो हमारे एक आधी थोरेसिक वर्टिब्रा है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ के जितने भी ल्यूमर वर्टिब्रा है उनसे लेके फिर जो कुछ कैडुअल वर्टिब्रा है उनसे अटैच होके एक वो बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम सिंथ सैक्रम कहते हैं। द सिंथ सैक्रम इन टर्न इज फ्यूज विद द पेल्विक गर्डन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बाइपेडल लोकोमोशन। जो चलते हैं वो उसके लिए जो सिंथ सैक्रम है वो पेल्विक गर्डन से फ्यूज हो जाता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इन बर्ड्स द लास्ट 4-5 वर्टिब्रा फ्यूज टू फॉर्म द फाइगोस्टाइल। जो बर्ड्स में जो लास्ट 4 और 5 वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर फाइगोस्टाइल बना रहे होते हैं। जैसे आपने एम्फीबियंस में देखा उसमें यूरोस्टाइल बनाए थे, तो सेम इनमें जो बनता है वो फाइगोस्टाइल बना रहे होते हैं। यहाँ पे आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।